श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ये ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका प्रेम हमारे लिए प्रेरणा है। अपने अमूल्य सकारात्मक संदेशों के द्वारा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आज की कक्षा शुरू करने से पहले आइए हम थोड़ा पिछली कक्षा को दोहरा लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि क्रिया किसे कहते हैं। जिसको किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन होता है। क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। क्रिया के निर्देश के लिए संस्कृत में 10 लकारों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक लकार में 9 क्रिया रूप होते हैं। इन क्रिया रूपों को 3 में विभाजित किया जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रत्येक वचन के अंदर 3 क्रिया शब्द होते हैं। पठ धातु की तालिका हमने देखी थी जो आपके सामने है। एक वचन में 3 क्रिया रूप, पठति, पठसि, पठामि। द्विवचन में भी 3 क्रिया रूप है, पठतः, पठथः, पठावः। और बहुवचन में भी 3 क्रिया रूप हैं, पठन्ति, पठथ, पठामः। अब इन 3 में से किसी एक का चयन हमें करना है। वो कैसे करना है इसको हम इस कक्षा में देखेंगे। चयन की सुविधा के लिए हम इस जगत को 3 में विभाजित करेंगे। भाषा का प्रयोग करते समय एक बोलने वाला होता है जिसको हम वक्ता कहेंगे, तो एक विभाग हो गया वक्ता। भाषा का प्रयोग करते समय एक सुनने वाला भी होता है जिसको हम कहेंगे श्रोता, तो एक विभाग हो गया श्रोता। वक्ता और श्रोता से अतिरिक्त बचे हुए जगत को हम अन्य कहेंगे, अर्थात एक विभाग हो गया अन्य। जब वक्ता अपने विषय में बता रहा होता है तब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ इत्यादि। इन सभी वाक्यों में करता है मैं शब्द का प्रयोग क्योंकि वक्ता अपने लिए कर रहा है, अतः यह वक्ता विभाग का है। और क्योंकि संख्या में 1 है अतः एक वचन का है, अर्थात वक्ता विभाग एक वचन का करता है मैं। इसी प्रकार वक्ता जब अपने साथ अन्य किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहा होता है तब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है, जैसे हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों लिख रहे हैं, हम दोनों खा रहे हैं, हम दोनों पी रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, हम दोनों आ रहे हैं, हम दोनों बोल रहे हैं इत्यादि। इन सभी वाक्यों में करता है हम दोनों। हम दोनों कर्ता में 2 व्यक्ति हैं जिनमें से एक वक्ता स्वयं है, अर्थात यह वक्ता विभाग का करता है। और क्योंकि संख्या में 2 है अतः द्विवचन का करता है, अर्थात वक्ता विभाग द्विवचन का कर्ता हो गया हम दोनों। वक्ता जब अपने साथ अन्य 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के विषय में बता रहा होता है तब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है, जैसे हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब पी रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, हम सब आ रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, हम सब लिख रहे हैं इत्यादि। इन सभी वाक्यों में करता है हम सब। इन हम सब कर्ता 3 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति का बोधक है जिनमें एक व्यक्ति वक्ता स्वयं है, अतः यह वक्ता विभाग का करता है। और संख्या में क्योंकि 3 या 3 से ज़्यादा है अतः बहुवचन का करता है, अर्थात वक्ता विभाग बहुवचन का कर्ता हो गया हम सब। यदि वक्ता श्रोता के बारे में बता रहा होता है
और श्रोता संख्या में एक होता है तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेगा। जैसे तू पढ़ रहा है, तू बोल रहा है, तू आ रहा है, तू खा रहा है, तू पी रहा है, तू जा रहा है, तू लिख रहा है इत्यादि। इन वाक्यों में कर्ता है तू। यह तू शब्द श्रोता को बता रहा है, इसलिए श्रोता विभाग का है। और क्योंकि संख्या में एक है अतः एक वचन का माना जाएगा, अर्थात श्रोता विभाग एक वचन का कर्ता हो गया तू। वक्ता यदि दो श्रोता के बारे में कुछ बता रहा होता है तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है। जैसे तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम दोनों आ रहे हो, तुम दोनों जा रहे हो, तुम दोनों बोल रहे हो, तुम दोनों लिख रहे हो, तुम दोनों पी रहे हो, तुम दोनों खा रहे हो इत्यादि। इन सभी वाक्यों में कर्ता है तुम दोनों। तुम दोनों ये श्रोता विभाग के हैं और संख्या में क्योंकि दो हैं अतः द्विवचन के कर्ता माने जाएंगे, अर्थात श्रोता विभाग द्विवचन के कर्ता हो गए तुम दोनों। जब वक्ता तीन या तीन से ज़्यादा श्रोता के बारे में कुछ बता रहा होता है तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है। जैसे तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब लिख रहे हो, तुम सब आ रहे हो, तुम सब बोल रहे हो, तुम सब खा रहे हो, तुम सब जा रहे हो, तुम सब पी रहे हो इत्यादि। इन सभी वाक्यों में कर्ता है तुम सब। तुम सब यह श्रोता के लिए प्रयोग किया गया है अतः श्रोता विभाग का कर्ता है। और संख्या में क्योंकि तीन या तीन से ज़्यादा होते हैं इसलिए बहुवचन का माना जाएगा, अर्थात श्रोता विभाग बहुवचन का कर्ता हो गया तुम सब। वक्ता जब वक्ता तथा श्रोता से भिन्न बचे हुए जगत के विषय में बता रहा होता है, अर्थात अन्य विभाग के किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में बता रहा होता है, तब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह बोल रही है, अच्युत आ रहा है, आभा लिख रही है, कुत्ता खा रहा है, बस जा रही है, पौधा पी रहा है इत्यादि। प्रथम दो वाक्य में कर्ता है वह। दिखने में दोनों समान लग रहे हैं पर दोनों समान नहीं हैं। प्रथम वाक्य की क्रिया है पढ़ रहा है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि यह वह शब्द किसी लड़के को बता रहा है, अर्थात पुल्लिंग करता है। और दूसरे वाक्य की क्रिया है बोल रही है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि इस वाक्य का जो कर्ता है वो कोई लड़की है, अर्थात यह वह शब्द स्त्रीलिंग में है। बाकी अन्य वाक्यों के जो कर्ता हैं अच्युत, आभा, कुत्ता, बस, पौधा, यह अन्य वाक्यों के कर्ता है। ये सभी कर्ता न तो वक्ता विभाग के हैं न श्रोता विभाग के हैं, अर्थात तृतीय विभाग अन्य विभाग के कर्ता माने जाएंगे। और क्योंकि संख्या में सब एक हैं अतः एक वचन के कर्ता माने जाएंगे, तो इस प्रकार अन्य विभाग एक वचन के कर्ता हो गए वह इत्यादि। इसी प्रकार वक्ता जब वक्ता तथा श्रोता से अतिरिक्त जगत के किसी दो व्यक्ति या वस्तु के विषय में बता रहा होता है तब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है। जैसे वे दोनों पढ़ रहे हैं, वे दोनों बोल रही हैं, अच्युत और असीम आ रहे हैं, दो बच्चियां लिख रही हैं, दो कुत्ते खा रहे हैं, बस और गाड़ी जा रहे हैं, दो पौधे पी रहे हैं इत्यादि। प्रथम दो वाक्यों में कर्ता है वे दोनों। प्रक्रिया को देख करके स्पष्ट पता चलता है कि प्रथम वाक्य में वे दोनों कर्ता पुल्लिंग में है और द्वितीय वाक्य में वे दोनों कर्ता स्त्रीलिंग में है। अन्य वाक्यों में जो कर्ता है अच्युत और असीम, दो बच्चियां, दो कुत्ते, बस और गाड़ी, दो पौधे, ये सब कर्ता क्योंकि वक्ता और श्रोता विभाग से भिन्न विभाग के हैं, अर्थात अन्य विभाग के कर्ता हैं। और संख्या में क्योंकि दो हैं अतः अन्य विभाग द्विवचन के कर्ता माने जाएंगे, वे दोनों इत्यादि। इसी प्रकार वक्ता जब वक्ता तथा श्रोता से भिन्न जगत के किसी तीन या तीन से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के विषय में बता रहा होता है तब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करता है। जैसे वे सब पढ़ रहे हैं, वे सब बोल रही हैं, अच्युत, असीम और अथर्व आ रहे हैं, बच्चियां लिख रही हैं, कुत्ते खा रहे हैं,
गाड़ियाँ जा रही है, पौधे पी रहे हैं इत्यादि। इन सभी वाक्यों में प्रथम दो वाक्य के कर्ता हैं, वे सब क्रिया को देख करके स्पष्ट पता चलता है। प्रथम वाक्य में वे सब पुल्लिंग करता है और द्वितीय वाक्य में वे सब स्त्रीलिंग करता है। बाकी जो करता है अच्युत, असीम और अथर्व, बच्चियाँ, कुत्ते, गाड़ियाँ, पौधे, यह सब अन्य विभाग के कर्ता हैं और संख्या में क्योंकि 3 है या 3 से ज़्यादा है अतः बहुवचन के कर्ता माने जाएंगे, अर्थात अन्य विभाग बहुवचन के कर्ता हैं, वे सब इत्यादि। आपके सामने कर्ता की तालिका बनकर तैयार है। वक्ता विभाग एक वचन का कर्ता है मैं, वक्ता विभाग द्विवचन का कर्ता है हम दोनों और बहुवचन का कर्ता है हम सब। श्रोता विभाग एक वचन का कर्ता तू, द्विवचन का कर्ता तुम दोनों, बहुवचन का कर्ता है तुम सब। इन 6 कर्ताओं से अतिरिक्त सभी कर्ता अन्य विभाग में जाएंगे। यदि संख्या में वे 1 हैं तो अन्य विभाग एक वचन के कर्ता माने जाएंगे, जैसे वह इत्यादि। यदि संख्या में वो 2 हैं तो अन्य विभाग द्विवचन के कर्ता माने जाएंगे, वे दोनों इत्यादि। और यदि संख्या में 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो अन्य विभाग बहुवचन के कर्ता माने जाएंगे, जैसे वे सब इत्यादि। इस प्रकार वाक्य में इन्हीं 9 प्रकार के कर्ता का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त और कोई कर्ता वाक्य में नहीं होते हैं। आपने देखा था कि प्रत्येक लकार में क्रियाएं भी 9 ही हैं। पठ धातु लट लकार की तालिका हमने देखी थी जो आपके सामने है, जिसमें 9 क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को हमने 3 में विभाजित किया था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कर्ता में भी आपने देखा कि 3 विभाग हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पर कर्ता में एक और भी विभाग है, अन्य विभाग, श्रोता विभाग और वक्ता विभाग। इस विभाग के अनुसार क्रिया में भी एक और विभाग आ जाएगा और उसके नाम हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। अर्थात प्रथम पुरुष के अंतर्गत 3 क्रियाएं आती हैं, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष के अंतर्गत भी 3 क्रियाएं, पठसि, पठथः, पठथ। और उत्तम पुरुष के अंतर्गत भी 3 क्रियाएं, पठामि, पठावः, पठामः। यदि कर्ता अन्य विभाग का है तो हमें प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। यदि कर्ता श्रोता विभाग का है तो हमें मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है, और यदि कर्ता वक्ता विभाग का है तो हमें उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। इससे यह नियम निकल करके आता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष होता है। यह पुरुष लोक वाले स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है, इसलिए कोई बखेड़ा न करे कि स्त्रियों को कोई पूछता नहीं है, पुरुषों की बहुत बोलबाला है। ये पुरुष लोक वाला नहीं है, ये क्रियाओं की एक संज्ञा है, नाम है। ठीक है, तो हमने देखा कर्ता अन्य विभाग, क्रिया प्रथम पुरुष, कर्ता श्रोता विभाग, क्रिया मध्यम पुरुष, कर्ता वक्ता विभाग, क्रिया उत्तम पुरुष। पहले हमने एक नियम देखा था कि कर्ता की संख्या के अनुसार क्रिया का वचन होता है, और अभी हमने नियम देखा कि कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष होता है। अर्थात क्रिया के वचन और पुरुष का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है। अब हम इन 2 नियमों का प्रयोग करके क्रिया का चयन करेंगे। हमारा वाक्य है वह पढ़ता है। कर्ता है वह, पढ़ता है क्रिया है। पढ़ने की क्रिया के लिए संस्कृत में पठ धातु का प्रयोग होता है। क्रिया वर्तमान काल की है, अतः लट लकार का प्रयोग करना है। वह कर्ता अन्य विभाग का है, अतः प्रथम पुरुष की क्रिया होगी, और कर्ता संख्या में 1 है, अतः क्रिया एक वचन की होगी। अर्थात पढ़ता है इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना होगा। अर्थात पढ़ता है इस वाक्य का अनुवाद होगा पठति। अगला वाक्य है वह पढ़ती है।
यहाँ पर कर्ता है वह स्त्रीलिंग का कर्ता है, पढ़ती है क्रिया है। पढ़ती क्रिया के लिए पठ धातु का प्रयोग करेंगे। वर्तमान काल है अतः लट लकार। वह कर्ता अन्य विभाग का है अतः प्रथम पुरुष और कर्ता संख्या में एक है अतः एक वचन की क्रिया पठती का प्रयोग होगा। आपने देखा कि वह पढ़ता है, इस वाक्य में भी पढ़ता है, इसके लिए हमने पठती शब्द का प्रयोग किया था। और यहाँ पर भी वह पढ़ती है, इस वाक्य में पढ़ती है, इसके लिए भी पठती शब्द का ही प्रयोग हो रहा है। अर्थात कर्ता चाहे स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो, क्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रायः प्रांतीय भाषा में जैसे कि हिंदी भाषा में कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, जैसे कि वह पढ़ता है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पढ़ता है प्रयोग की जाती है और वह पढ़ती है। यदि कर्ता स्त्री है तो क्रिया पढ़ती है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। पर संस्कृत में चाहे कर्ता स्त्रीलिंग में हो चाहे पुल्लिंग में हो, पठती शब्द का ही हमने प्रयोग किया है। अर्थात संस्कृत में क्रिया के ऊपर कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। आगे वाक्य है आनंद लिख रहा है। कर्ता आनंद है, लिख रहा है क्रिया है। लिखने के लिए संस्कृत में लिख धातु का प्रयोग होता है। वर्तमान काल होने से लट लकार। आनंद अन्य विभाग का कर्ता है अतः प्रथम पुरुष, एक संख्या में एक है अतः एक वचन की क्रिया लिख धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है लिखती, अतः लिख रहा है इसका अनुवाद होगा लिखती। आगे वाक्य है वे दोनों पढ़ते हैं अथवा वे दोनों पढ़ती हैं। कर्ता है वे दोनों पढ़ते हैं अथवा पढ़ती है क्रिया है। क्योंकि लिंग का कोई प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ता, अतः स्त्रीलिंग हो कर्ता चाहे पुल्लिंग में हो क्रिया एक समान आएंगी। अतः पठ धातु काल वर्तमान काल है अतः लट लकार। वे दोनों अन्य विभाग के कर्ता हैं अतः प्रथम पुरुष और कर्ता संख्या में दो होने से द्विवचन की क्रिया का प्रयोग हमें करना है। अर्थात पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है पठतः, अतः पढ़ते हैं अथवा पढ़ती हैं इसका अनुवाद होगा पठतः। आगे वाक्य है दो कुत्ते खा रहे हैं। कर्ता है दो कुत्ते, क्रिया खा रहे हैं। खाने के लिए खाद्य धातु का प्रयोग करना है। वर्तमान काल है लट लकार। दो कुत्ते अन्य विभाग के हैं अतः प्रथम पुरुष और संख्या में कर्ता दो होने से द्विवचन की क्रिया होगी, अर्थात खा रहे हैं इसका अनुवाद होगा खादतः। आगे वाक्य है वे सब पढ़ते हैं अथवा पढ़ती हैं। कर्ता वे सब, क्रिया पढ़ते हैं अथवा पढ़ती हैं। पठ धातु वर्तमान काल है लट लकार। वे सब अन्य विभाग के कर्ता हैं अतः प्रथम पुरुष। कर्ता क्योंकि संख्या में बहुत हैं अतः क्रिया बहुवचन की, अर्थात पढ़ते हैं अथवा पढ़ती हैं का अनुवाद होगा पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया पठन्ति। बसें जा रही हैं। कर्ता है बसें, क्रिया जा रही है। जाने के लिए घम धातु का प्रयोग करना है, गच्छ आदेश हो जाता है गच्छ। वर्तमान काल होने से लट लकार। कर्ता बस क्योंकि अन्य विभाग की हैं अतः प्रथम पुरुष और संख्या में कर्ता बहुत होने से बहुवचन की क्रिया घम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी गच्छन्ति। जा रही हैं इसका अनुवाद होगा गच्छन्ति। आगे देखेंगे वाक्य है तू पढ़ता है पढ़ती है। कर्ता है तू, पढ़ता है पढ़ती है, पठ धातु का प्रयोग करना है। वर्तमान काल होने से लट लकार। तू श्रोता विभाग का कर्ता है अतः मध्यम पुरुष का प्रयोग और कर्ता संख्या में एक होने से एक वचन की क्रिया पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया पठसी। पढ़ता है पढ़ती है का अनुवाद होगा पठसी। तू पी रहा है अथवा पी रही है। कर्ता तू है, पी रही है क्रिया है। पीने के लिए संस्कृत में पा धातु का प्रयोग होता है।
प्रयोग करते समय पिब आदेश हो जाएगा। क्रिया वर्तमान काल की है अतः लट लकार। कर्ता श्रोता विभाग का होने से मध्यम पुरुष की क्रिया, कर्ता संख्या में एक होने से एक वचन। पा धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है पिबसी, अतः पी रहा है पी रही है का अनुवाद होगा पिबसी। आगे वाक्य है तुम दोनों पढ़ते हो पढ़ती हो। कर्ता है तुम दोनों, क्रिया है पढ़ते हो अथवा पढ़ती हो। पठ धातु वर्तमान काल होने से लट लकार, कर्ता श्रोता विभाग का होने से मध्यम पुरुष, संख्या में कर्ता दो है अतः द्विवचन की क्रिया। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया। पठथः पढ़ते हो पढ़ती हो का अनुवाद होगा पठथः। आगे वाक्य है तुम दोनों आ रहे हो आ रही हो। कर्ता तुम दोनों, क्रिया है आ रहे हो आ रही हो। आने आ रहे हो इसके लिए संस्कृत में आगम क्रिया का प्रयोग होता है, गच्छ आदेश हो जाएगा। वर्तमान काल की क्रिया होने से लट लकार, तुम दोनों श्रोता विभाग का कर्ता होने से मध्यम पुरुष और कर्ता संख्या में दो होने से क्रिया द्विवचन की। आगम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी आगच्छथः। आगे वाक्य है तुम सब पढ़ते हो पढ़ती हो। कर्ता तुम सब, क्रिया पढ़ते हो पढ़ती हो। पठ धातु वर्तमान काल होने से लट लकार, तुम सब श्रोता विभाग का कर्ता होने से मध्यम पुरुष और संख्या में कर्ता बहुत होने से बहुवचन की क्रिया। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है पठथ, अतः पढ़ते हो पढ़ती हो का अनुवाद होगा पठथ। तुम सब बोल रहे हो बोल रही हो। कर्ता तुम सब, क्रिया है बोल रहे हो बोल रही हो। बोलने के लिए संस्कृत में वद धातु का प्रयोग होता है। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग। तुम सब श्रोता विभाग का करता है अतः मध्यम पुरुष की क्रिया और कर्ता संख्या में बहुत होने से बहुवचन। वद धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी वदथ। बोल रहे हो बोल रही हो का अनुवाद होगा वदथ। आगे वाक्य है मैं पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ। कर्ता मैं, क्रिया पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ। पठ धातु का प्रयोग करेंगे वर्तमान काल होने से लट लकार। मैं कर्ता वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष की क्रिया, कर्ता संख्या में एक है अतः एक वचन की क्रिया। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है पठामि, अतः पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ का अनुवाद होगा पठामि। आगे वाक्य है मैं जा रहा हूँ जा रही हूँ। कर्ता मैं, क्रिया जा रहा हूँ जा रही हूँ। जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करना है। रूप चलाते समय गच्छ आदेश हो जाएगा। वर्तमान काल होने से लट लकार, वक्ता विभाग का कर्ता होने से उत्तम पुरुष, कर्ता संख्या में एक है अतः क्रिया एक वचन की। गम धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होता है गच्छामि, अतः जा रहा हूँ जा रही हूँ का अनुवाद होगा गच्छामि। आगे वाक्य है हम दोनों पढ़ते हैं पढ़ती हैं। हम दोनों करता है पढ़ते हैं पढ़ती हैं क्रिया है। पठ धातु लट लकार, हम दोनों वक्ता विभाग के कर्ता होने से उत्तम पुरुष और संख्या में कर्ता दो होने से द्विवचन की क्रिया। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है पठावह। पढ़ते हैं पढ़ती हैं का अनुवाद होगा पठावह। हम दोनों लिख रहे हैं लिख रही हैं। हम दोनों करता है, क्रिया लिख रहे हैं लिख रही हैं। लिखने के लिए लिख धातु का प्रयोग करना है वर्तमान काल में लट लकार। हम दोनों वक्ता विभाग के कर्ता होने से उत्तम पुरुष और संख्या में कर्ता दो होने से द्विवचन की क्रिया। लिख धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है लिखावह। लिख रहे हैं लिख रही है का अनुवाद होगा लिखावह। आगे वाक्य है हम सब पढ़ते हैं पढ़ती हैं। कर्ता हम सब, क्रिया पढ़ते हैं पढ़ती हैं। क्रिया के लिए पठ धातु का प्रयोग करना है वर्तमान काल होने से लट लकार। कर्ता वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष की क्रिया, कर्ता संख्या में बहुत होने से बहुवचन की क्रिया। पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है पठामह, अतः पढ़ते हैं पढ़ती हैं का अनुवाद होगा पठामह। आगे वाक्य है
हम सब खा रहे हैं, खा रही हैं। हम सब करता है, खा रहे हैं, खा रही हैं क्रिया है। खाने के लिए खाद्य धातु का प्रयोग करना है, वर्तमान काल होने से लट लकार। कर्ता वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष। कर्ता संख्या में बहुत होने से बहुवचन की क्रिया। खाद्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, खादामः। अतः खा रहे हैं, खा रही हूँ, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा खादामः। आपने देखा, यदि हमको धातु रूप याद हो अर्थ सहित तो संस्कृत में क्रिया का अनुवाद करना कितना सरल है। तो हमें हमेशा ही अर्थ सहित धातु रूपों को याद रखना है। आज भी कुछ धातुएं PDF के रूप में दी गई हैं, उनको भी आप अर्थ सहित शुद्ध उच्चारण के साथ याद कर लेंगे। यदि आप अपने साथी मित्र को भी इस पाठशाला में जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो इस वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर उल्टे तीर का निशान दिख रहा होगा, जिसके ऊपर क्लिक करने से नीचे वेब डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें हमारी टेलीग्राम पर चलने वाली संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है। और नीचे व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी लिंक दी हुई है। इन दो में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप संस्कृत पाठशाला में प्रविष्ट हो जाएंगे। ध्यान रहे, दो में से किसी एक लिंक पर ही क्लिक करें, क्योंकि हमारे सभी संस्कृत पाठशाला के ग्रुप में एक समान कक्षाएं चलती हैं। किसी एक में भी प्रवेश प्राप्त करने से आप सभी जानकारी, वीडियोस, ऑडियोज आदि प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ जाकर के आप गुरुकुल की भी सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के नीचे लाल अक्षर से सब्सक्राइब ऐसा लिखा हुआ है, जिस पर क्लिक करने से हम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। बगल में बेल आइकन भी दिया हुआ है, इसको भी क्लिक कर सकते हैं, तो समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जब भी हम हमारे चैनल पर संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी भी जानकारी की आपको समय पर मिलती रहेगी। तो अब हम अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।